अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं भुना हुआ गोश्त तैयार करने जा रहा हूँ। मेरा जी चाह रहा था कि मैं गोश्त भून कर खाऊँ। मैं किस तरीके से तैयार करता हूँ, ख़ुद जब खाता हूँ किस तरह बनाता हूँ, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने सोचा आपके साथ भी वीडियो शेयर करता हूँ। फ़िलहाल गोश्त जो है मैंने देगची में डालकर चूल्हे पर रख दिया है। इसमें क्या क्या हमने इस्तेमाल करना है, मसाले क्या क्या ऐड करने हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। माशाल्लाह, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ मसाला जात आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले प्याज जो है 100 ग्राम लेना है, 50 ग्राम अदरक, 8-10 लहसुन के पीस, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, साथ में टमाटो पेस्ट। आप टमाटर जो है वो साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप पेस्ट इस्तेमाल करेंगे उसका टेस्ट जो है वो और तरह का आएगा, नहायत ही उम्दा टेस्ट बनेगा। इन तमाम चीज़ों की मदद से मैं बिल्कुल सादा तरीके से गोश्त को भून कर आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। मज़ीद धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी हम इस्तेमाल करेंगे, वो भी साथ साथ आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और कुछ ऑयल भी यूज़ करूँगा, वो भी आप देख लें कि किस क्वांटिटी में हमने यूज़ करना है। मेरे साथ ही रहें और वीडियो को एंड तक देखें कि नहायत ही आसान और सादा तरीके से भुना हुआ गोश्त किस तरह तैयार करते हैं, जो आम घरों में लोग तैयार करते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून नमक जो है वो मैं ऐड करूँगा। इस तरीके से नमक जो है वो आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। नमक डालने के बाद 1 कप पानी का हमने बीच में ऐड करना है। इस तरीके से पानी ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद प्याज, अदरक और लहसुन जो है वो इकट्ठा ऐड कर देना है। तमाम चीज़ें जो हैं इसी तरीके से आपने ऐड कर देनी है। नहायत ही सादा तरीका है, तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, साथ ही इकट्ठी डाली जाती हैं, लेकिन टेस्ट जो है वो कमाल का बनता है। अदरक, लहसुन, प्याज ऐड करने के बाद टमाटो पेस्ट जो है वो हम इस तरीके से बीच में ऐड कर देंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस तरीके से ऐड कर देनी है। साथ ही दूसरे मसाले जो हैं मिर्च, खुश्क धनिया, ज़ीरा और हल्दी, हम तमाम के तमाम इस तरीके से ऐड कर देंगे। इस तरह से ऐड कर देने हैं। अभी हम देगची को हीट पर रख कर, यानी कि चूल्हे पर तो ऑलरेडी हमने रख दी है, चूल्हा ऑन कर देंगे और पकाने के लिए हम इसको ढक्कन से ढाँप देंगे। ढक्कन से ढाँपने से पहले एक बार चम्मच के साथ इस तरीके से गोश्त को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले जो हैं वो थोड़ा साथ मिक्स हो जाएं। इस तरीके से थोड़ा मिक्स करने के बाद ऊपर ढक्कन देकर इसको हम ढाँप देंगे और गोश्त के पकने का इंतज़ार करेंगे। जो ही गोश्त की हालत चेंज होती है, पकना शुरू होता है, मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ, साथ साथ आपको भी शो करता रहता हूँ। माशाल्लाह तकरीबन 18 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अभी चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है गोश्त की। आप बखूबी देख सकते हैं गोश्त जो है वो तकरीबन 40% पक चुका है। 40% गोश्त जो है हमारा तैयार हो चुका है। अभी आपको करीब से नज़ारा करवाता हूँ। माशाल्लाह आप बखूबी देख सकते हैं कि गोश्त हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त पक रहा है। इसी तरीके से हमने गोश्त को मज़ीद पकाना है। आहिस्ता आहिस्ता से आंच दरमियानी सी रखनी है, ताकि गोश्त जो है वो नरम पके। अगर आंच आप तेज़ रखेंगे गोश्त जो है आपका सख्त बनेगा, इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। अभी मज़ीद 10-15 मिनट इसी तरीके से ढक्कन से ढाँप कर मैं गोश्त को पकाऊंगा। उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ।
माशाल्लाह काफ़ी देर हो चुकी है गोश्त को पकते हुए। अभी एक बार फिर चेक करते हैं कि गोश्त की क्या कंडीशन है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त लुक दे रहा है गोश्त, ज़बरदस्त किस्म से तैयार हो गया माशाल्लाह। अभी इस मौके पे धनिया जो है थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा बीच में। धनिया मैंने फ्रीज़र में रखा होता है, बाज़ का मार्केटें जो होती हैं वो बंद होती हैं आजकल, वैसे भी कोरोना का दौर है, उसकी वजह से ज़रा एहतियातन मैंने रखा होता है। मज़ीद फ्रेश भी मैं यूज़ करूँगा। साथ ही हाफ़ कप कुकिंग ऑयल जो है इस मौके पे मैं यूज़ करूँगा इस तरीके से। अभी ऊपर ढक्कन नहीं देंगे हम, क्योंकि अभी गोश्त को हमने भूनना है, इसलिए ढक्कन ऊपर से हटा देंगे इस मौके पे। साथ ही सब्ज़ मिर्चें जो है वो ऐड कर देनी है, 2 अदद। अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं शार्प, उस हिसाब से आप ऐड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इंशाल्लाह जब इस तरीके से आप गोश्त जो है उसको तैयार करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बड़ा मज़ा आएगा। नान इस्तेमाल करें साथ। मैं जब भी बनाकर खाता हूँ इसी तरीके से मैं गोश्त को भूनता हूँ और अपने लिए फ़र्स्ट क्लास तरीके से तैयार करके वो मैं खाता हूँ। गोश्त को अभी तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं भूनूंगा, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। माशाल्लाह गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, अच्छी तरह से भुन चुका है। आप खूब देख सकते हैं कि घी मसाले से अलहदा हो चुका है, गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। अभी इस मौके पर सब्ज़ धनिया जो है वो मैं थोड़ा ऐड करूँगा। इस तरीके से सब्ज़ धनिया ऐड करके उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं भुना हुआ गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है, कोई इसमें कमी बाकी नहीं है। घी आपको अलहदा से नज़र आ रहा होगा और बोटियां जो हैं वो आपको अलहदा से नज़र आ रही होंगी, बखूबी पकी हुई। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। भूख भी मुझे बहुत लगी हुई है, इसलिए डायरेक्ट मैंने प्लेट में ऐड किया है ताकि खाने में ज़रा भी तख़ीर ना हो। उम्मीद करता हूँ रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए, भुना हुआ गोश्त आपको अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बटन को याद से दबा दें, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाया करेगी, जिससे आपको कुकिंग में मदद मिलेगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।